नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में पूना पैक्ट 1932 और कम्युनल अवार्ड का क्या है एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो सबसे पहले देखते हैं भैया बैकग्राउंड। तो बात है भैया 1906 की, जब मुस्लिम लीग को क्या है फॉर्म किया गया था। मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? खान बहादुर गुलाम, सैयद अमर अली, सर सुल्तान अहमद शाह जिसको हम आगा खान 3 बोलते हैं, और ख्वाजा सलीमुल्ला और विक्रम उल मुल्क, ये थे मुस्लिम लीग के फाउंडर। मुस्लिम्स वर अंडर रिप्रेजेंटेड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भैया मुस्लिम लीग के जो सभी बड़े लीडर थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक बड़ी समस्या लेके पहुंचे। उन्होंने कहा देखो भैया, हमारी दिक्कत ये है कि मुस्लिम सेंट्रल लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंडर रिप्रेजेंटेटिव हैं। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी संख्या, किसकी? मुस्लिम्स की संख्या हिंदूज के कंपेयर में काफी कम थी। सो मुस्लिम लीग वॉज डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। मुस्लिम्स वर अंडर रिप्रेजेंटेड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भैया मुस्लिम लीग के जो सभी बड़े लीडर थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक बड़ी समस्या लेके पहुंचे। उन्होंने कि मुस्लिम सेंट्रल लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंडर रिप्रेजेंटेटिव हैं। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनकी संख्या, किसकी? मुस्लिम्स की संख्या हिंदूज के कंपेयर में काफी कम थी। सो मुस्लिम लीग वॉज डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। इसलिए मुस्लिम लीग की डिमांड थी उन्हें मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग की इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में क्या है एक्सेप्ट कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। तो भैया सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है मुस्लिम्स को दे दिया गया था, क्योंकि ये मुस्लिम्स की डिमांड थी, इसको पूरा कर दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट मुस्लिम लीग्स डिमांड टू सेपरेट इलेक्टोरेट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। अब भैया एक को देख के 2-4 तो इकट्ठे हो ही जाते हैं भैया, तो यहाँ पे भी वही हुआ। अदर कम्युनिटीज़ ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। तो भैया इसके बाद जो मुस्लिम लीग को, मुस्लिम्स को ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया ना, तो अब जो बाकी थे, इसके बाद जो बाकी कम्युनिटी थी वो भी क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने लगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी भी डिमांड को पूरी कर दिया। तो भैया इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यहाँ पे 1919 की बात हो रही है, वो पीछे पड़ा वो 1909 था, ठीक है। अब ये 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिख हो गया, क्रिश्चियन हो गए, एंग्लो इंडियंस हो गए, यूरोपियंस हो गए, इन सब को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। और मुस्लिम्स के पास तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से ही था। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मोंटेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन ये भी था कि इस एक्ट के लागू होने के 10 साल बाद, मतलब ये हुआ है 1919 में ना, तो 1929 में एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के इम्पैक्ट और प्रोग्रेस को एग्जामिन करेगा और उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए ये प्रपोज करेगा या रिकमेंड करेगा। अच्छा जी, हालांकि 1927 में ही जो ये कमीशन की हम बात कर रहे हैं इसको बना दिया गया था। लॉर्ड ब्रिकनहैम जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनकी देखरेख में 1927 में इस कमीशन को सेटअप कर दिया गया। इस कमीशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कितने मेंबर थे भैया? 7 मेंबर थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 मेंबर थे। और सर जॉन साइमन इस कमीशन के क्या थे भैया? चेयरमैन थे, हेड थे। और उन्हीं के नाम पर इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पुट अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिस्प्रेस्ड क्लास इन फ्रंट ऑफ साइमन कमीशन। तो भैया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब साइमन कमीशन से मिलने गए और कहा सभी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा है, तो क्या अनटचेबल क्लास को नहीं देंगे? यानी B.R. अम्बेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। उसके बाद पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो भैया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इसके लिए, जो ये यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे हैं ना अनटचेबल्स के लिए, तो इसके लिए उनको इंडियन लीडर और इंडियन मासेस से बहुत ज़्यादा अपोजिशन झेलनी पड़ी, आलोचना उनको झेलनी पड़ी, क्योंकि बिकॉज
everyone including INC मुस्लिम लीग वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट साइमन कमीशन, क्योंकि मुस्लिम लीग से लेकर INC तक मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस तक सभी के सभी इंडियन लीडर्स और इंडियन मासेस साइमन कमीशन को अपोज कर रहे थे। वो इसलिए साइमन कमीशन में सभी मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, जो 7 मेंबर थे ना, और चेयरमैन कौन थे? साइमन, जॉन साइमन, जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो उस कमीशन में जो 7 मेंबर थे वो सब सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस बात की परवाह नहीं की और साइमन कमीशन के पास पहुंचे, क्योंकि उनके सामने मिशन था डिस्पर्स क्लास के स्टेटस को इम्प्रूव करना, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो भैया मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए और इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की डिमांड को और अच्छी तरह समझने के लिए 1930 से 1932 के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया, उनको रखा। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर सहित सभी जो लीडर थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, जबकि गांधी जी इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में INC से एक लौते रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो डिमांड कर रहे थे कि इंडिया में जल्दी से जल्दी फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने। भैया वो उस चीज़ को बनवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बनी उसके अकॉर्डिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, फेल होनी ही होनी थी। लेकिन फिर भी कॉन्फ्रेंस के एंड में ब्रिटिश PM रामसे मैकडॉनल्ड, जो थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, उन्होंने 2 बड़े फैसले, 2 अनाउंसमेंट की। पहली ये कि ब्रिटिश इंडिया में 2 बड़े मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाए जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध वर क्रिएटेड। उसके बाद मैकडोनल्ड जो PM थे उन्होंने कहा इंडियन लीडर्स को टू रिजोल्व द इशू ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट। तो इसी के साथ साथ मैकडोनल्ड ने इंडियन लीडर्स को कहा कि या तो आप लोग ये जो माइनॉरिटी के जो इशू हैं इनको सुलझा लो, नहीं तो कम्युनल अवार्ड के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही ये माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का मामला सुलझाएगी। और इसी अनाउंसमेंट के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1931 को भैया समाप्त हो गई। गांधी जी वॉज वेरी अपसेट विद द डिमांड ऑफ इंडियन लीडर्स एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो भैया इस कॉन्फ्रेंस में जो भी हुआ, गांधी जी उस चीज़ को लेके बहुत निराश थे। जो डिमांड कर रहे थे लीडर्स, इंडियन लीडर्स, उस चीज़ को लेके वो बहुत निराश थे। और गांधी जी ने 28 दिसंबर 1931 को और गांधी जी 28 दिसंबर 1931 को क्या है, इंडिया पहुंचे एंड रिस्टार्ट सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। आते ही गांधी जी और INC ने डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट का सेकेंड फेज शुरू किया जाएगा। वायसराय थे भैया लॉर्ड विलिंगडन, ये थे न्यू वायसराय लॉर्ड विलिंगडन, थोड़े ज़्यादा ही। उसके बाद है भैया वायसराय, ये नए वायसराय बने हैं लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है, ये थोड़े से ज़्यादा ही एक्टिव निकले। इन्होंने मूवमेंट शुरू होने से पहले यानी 4 जनवरी 1932 को गांधी जी के साथ साथ जो सभी बड़े लीडर थे उनको जेल में डाल दिया। गांधी जी एंड अदर इंपॉर्टेंट लीडर वर सेंट टू जेल ऑन 4 जनवरी 1932 को। और कौन सी जेल में भेजा? यरवड़ा जेल। कहाँ पे है ये? पूना में। कोई बड़ा लीडर ना होने की वजह से सेकंड जो फेज था सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट का, वो भैया शांत था, बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा था उसमें। और इसी के कुछ टाइम बाद 16 अगस्त 1932 को खबर आई कि भी रामसे मैकडॉनल्ड जो PM है, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन कम्युनिटीज़ के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट कर दिए हैं। इन्हीं अनाउंसमेंट को कम्युनल अवार्ड या मैकडॉनल्ड अवार्ड कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन माइनॉरिटीज़ इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, कम्युनल, इन्हीं को क्या बोला जाता है? ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी इसको कम्युनल अवार्ड। इस कम्युनल अवार्ड के 2 मेन प्रपोजल थे। क्या? डबल द सीट इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और दूसरा था सेपरेट इलेक्टोरेट। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर सीट को डबल कर दिया जाएगा। और दूसरा क्या प्रपोजल था? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के साथ साथ अनटचेबल क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। इट वॉज ए मेजर सक्सेस फॉर डॉक्टर BR अम्बेडकर इन गेटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिस्पर्स क्लास।
तो भैया मतलब यहाँ पे ये था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 5 साल से जिसके लिए एफर्ट डाल रहे थे, फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को मान लिया था। मगर इसी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट ए सोशल डिवाइड यूजिंग द कम्युनल अवार्ड। अच्छा, ये चीज़ तो ठीक है, मगर ये जो चीज़ हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था अनटचेबल डिस्पर्स क्लास को। तो इसके लिए भैया गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के ऊपर भयंकर जो आपत्ति है, गुस्सा है, वो दिखाया, खासकर जो डिस्पर्स क्लास, अनटचेबल क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के ऊपर। ब्रिटिश गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट ए सोशल डिवाइड यूजिंग दिस कम्युनल अवार्ड। तो भैया गांधी जी ने कहा कम्युनल अवार्ड के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कोशिश है हिंदूज को डिवाइड करने की। उसके बाद ऑन 20 सितंबर 1932 को गांधी जी स्टार्टेड ए फास्ट अनटू डेथ फ्रॉम जेल इटसेल्फ। तो गांधी जी उस टाइम पे पूना की जो ये यरवड़ा जेल थी उसमें थे। उन्होंने 20 सितंबर 1932 को जेल से ही इंडेफिनिट पीरियड के लिए फास्ट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अगर डिस्पर्स क्लास को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट अगर वापस नहीं लिया गया तो उनका अनशन एक आमरण अनशन में बदल जाएगा। तो उन्होंने बोला अदरवाइज द सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम डिस्पर्स क्लास। चलो जी ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का जवाब आया, ये तो गांधी जी ने बोल दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट सजेस्टेड दैट नाउ द ओनली वे टू मेक चेंज to the communal award is to make such agreement with the leader of that community। तो भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा इस पर कि इस कम्युनल अवार्ड के लिए तुम लोग हमें जिम्मेदार मत ठहराओ भाई, हमने तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट इसलिए दिया है क्योंकि डिस्पर्स क्लास और उनके लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसकी मांग की थी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? आपको कोई भी बदलाव चाहिए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से बात करो भैया। तो भैया दूसरी साइड गांधी जी हेल्थ क्या है, स्टार्टेड टू डिटोरेट वेरी फास्ट। बिना कुछ खाए पिए गांधी जी की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। तो इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू, सी राजा गोपालाचार्य met Dr. B.R. Ambedkar to convince him to take back his separate electorate demand। तो भैया ये लोग बड़े बड़े लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास पहुंचे और उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को वापस लेने को कहा, बट अम्बेडकर ने उनकी रिक्वेस्ट को मानने से मना कर दिया। गांधी जी की हेल्थ लगातार खराब हो रही थी और अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे बिल्कुल भी, कि भैया हम तो रेडी नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो तो होती रहे। ऐसे में गांधी जी के जो लाखों फॉलोवर थे उनकी नज़रों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑलरेडी एक विलन बन चुके थे। अल्टीमेटली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर भैया इतना प्रेशर बनाया गया एंड स्टार्टेड नेगोशिएशन विद गांधी जी, और एक्सट्रीम प्रेशर में आकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कुछ नेगोशिएशन शुरू हुई और इन नेगोशिएशन के बेस पर 1932 में पूना पैक्ट साइन किया गया। तो भैया एग्जाम में आए, पूना पैक्ट कब साइन किया गया? 1932 में। किन के बीच में? गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। तो भाई अब देखते हैं पूना पैक्ट के प्रपोजल एग्रीमेंट, उनको देखते हैं उनमें क्या था। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले देखते हैं 16 अगस्त 1932 को जो कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया था उसमें डिस्पर्स क्लास को क्या क्या ऑफर किया गया। कम्युनल अवार्ड में सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के साथ साथ डिस्पर्स अनटचेबल क्लास को भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया गया था। अलोंग विद मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, कम्युनल अवार्ड रिकॉग्नाइज डिस्पर्स क्लास ऑल्सो एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। जबकि कम्युनल अवार्ड से पहले, जब ये कम्युनल अवार्ड नहीं आया था, उससे पहले डिस्पर्स क्लास को हिंदू कम्युनिटी का पार्ट माना जाता था और उस टाइम क्या आज भी मेजोरिटी में है कौन? हिंदू लोग। और जो अनटचेबल्स थे, जो डिस्पर्स क्लास थी, ये हिंदू सोसाइटी का पार्ट थी। कम्युनल अवार्ड के आने से पहले कम्युनल अवार्ड ने आके इनको भैया डिवाइड कर दिया फिर से। पहले हिंदू मुस्लिम थे, अब हिंदुओं में ही डिवाइड कर दिया था। और 71 सीट वर रिजर्व्ड फॉर डिस्पर्स क्लास इन प्रोविंशियल असेंबली। तो कम्युनल अवार्ड में डिस्पर्स क्लास के लिए प्रोविंशियल असेंबली में 71 सीट रिजर्व्ड की गई थी, जिन सीटों पर डिस्पर्स क्लास के कैंडिडेट सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू चुने जाने थे। एंड दिस कैंडिडेट वर
टू बी इलेक्टेड बेस्ड ऑन द सेपरेट इलेक्टोरेट। इसके अलावा डिस्पर्स क्लास कैंडिडेट वर आल्सो अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी। इसके अलावा डिस्पर्स क्लास के कैंडिडेट को इजाज़त दी गई कि वो 71 रिजर्व्ड सीट के अलावा, इन सीट्स के अलावा जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस लड़ सकते हैं। और इस कम्युनल अवार्ड में ये भी बोला गया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन के जो भी बेनिफिट डिस्पर्स क्लास को दिए जा रहे हैं वो सिर्फ 25 साल के लिए वैलिड रहेंगे। और हमने अभी पीछे पढ़ा, गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड के रिस्पॉन्स में 20 सितंबर 1932 को यरवड़ा जेल से, जो पूना में है, वहाँ से आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जिसके चलते गांधी जी की जो तबीयत थी वो लगातार भाई खराब हो रही थी। और पंडित मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और सी गोपालाचारी है, ये सब लोग बी आर अम्बेडकर के पास गए और उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मांग को वापस लेने को कहा। और गांधी जी के लाखों फॉलोअर की नज़र में तो भैया बी आर अम्बेडकर, जो मैंने आपको पीछे बताया, वो विलन बन चुके थे। इसी प्रेशर में आके गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी और इन्हीं नेगोशिएशन के बेस पर पूना पैक्ट का एग्रीमेंट हुआ था। तो भैया गांधी जी डिस्पर्स क्लास को दिए गए जो सेपरेट इलेक्टोरेट हैं उनको रिमूव करना चाहते थे और ऐसा करने के लिए अम्बेडकर जी ने डिमांड की डिस्पर्स क्लास की रिजर्व्ड सीट को बढ़ाया जाए। कम्युनल अवार्ड में कितनी सीट थी? 71 सीट रिजर्व सीट। अब पूना पैक्ट में 148 सीट वर रिजर्व्ड फॉर डिस्पर्स क्लास इन प्रोविंशियल असेंबलीज। भाई कम्युनल अवार्ड में डिस्पर्स क्लास के लिए 71 सीट ऑफर की गई थी और पूना पैक्ट में रिजर्व्ड सीट की संख्या बढ़ाकर 148 कर दी गई। और दूसरा, ये डिस्पर्स क्लासेस कैंडिडेट वर also allowed to contest election from general constituency and these candidate were be elected based on joint electorate। तो भैया कम्युनल अवार्ड में एक प्रोविजन था कि डिस्पर्स क्लास के कैंडिडेट जनरल सीट से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसको एज इट इज़ पूना पैक्ट में, इस प्रोविजन को एज इट इज़ पूना पैक्ट में फॉलो किया गया, रखा गया। तो भैया इन बढ़ी हुई सीट पे जो ये 148 सीट बढ़ गई थी, इन पर रिजर्व क्लास के कैंडिडेट ही खड़े हो सकते थे और उनका चुनाव जॉइंट इलेक्टोरेट के द्वारा होना था, जबकि कम्युनल अवार्ड में डिस्पर्स क्लास के कैंडिडेट को सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू चुना जाना था। सिंपल सी बात है, कम्युनल अवार्ड में डिस्पर्स क्लास के लिए जो इन्होंने प्रोविजन बनाया उसमें क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू चुना जाना था। और पूना पैक्ट में क्या था भैया? जॉइंट इलेक्टोरेट के थ्रू क्या है? चुना जाएगा कैंडिडेट। एक थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखें। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का तो हमें पता है क्या होता है। जॉइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जॉइंट में सभी एलिजिबल वोटर, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का, रिलीजन का हो, सभी लोग वोटिंग के थ्रू अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुनते हैं। बट रिजर्व्ड सीट है, उसी में भी भाई अगर इलेक्शन होना उसमें रिजर्व सीट है और उसमें जॉइंट इलेक्टोरेट के थ्रू इलेक्शन होना उस रिजर्व सीट पे, तो रिजर्व सीट के केस में ये कैसे वर्क करता है जॉइंट इलेक्टोरेट? देखो, लेट एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, उसमें टोटल पॉपुलेशन है भैया 10 और ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्पर्स क्लास के लिए रिजर्व्ड है और उस सीट पे इलेक्शन होने हैं। ये तो बात होगी जॉइंट इलेक्टोरेट के केस में, ठीक है जी। भाई बंदा क्या है? रिजर्व्ड क्लास का, उसकी सीट रिजर्व है, उस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, लेकिन इलेक्शन उसमें उसको वोट सारे जो भी किसी भी कम्युनिटी धर्म का है वो कर सकता है। तो दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा तो ऐसे में सिर्फ डिस्पर्स क्लास का जो कैंडिडेट है इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा और वोटिंग का जो अधिकार है उस बंदे को जो खड़ा हुआ है उसको सिर्फ जो डिस्पर्स क्लास की कम्युनिटी हैं, जो लोग हैं, वो ही उसको वोट कर पाएंगे। बट अगर इस रिजर्व्ड सीट पर इलेक्शन जॉइंट इलेक्टोरेट के थ्रू करवाए जाएं तो भाई डिस्पर्स क्लास की जो रिजर्व्ड सीट है वो इलेक्शन के लिए उठेगा, वो बंदा उठेगा उस सीट पे जो जिस कम्युनिटी से है, जो रिजर्व्ड है उसके लिए, लेकिन उसको वोट सारे करेंगे, सिर्फ डिस्पर्स क्लास ही नहीं बल्कि सारे जितनी भी कम्युनिटी हैं, धर्म है, जो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, वो सब उसको वोट करेंगे। और पूना पैक्ट में बोला गया ये रिप्रेजेंटेशन 10 सालों के लिए दिया जाएगा। समझ रहे हो? जो ये अब जॉइंट इलेक्टोरेट की जो फैसिलिटी इनको दे दी ना, ये 10 सालों के लिए दी जाएगी, अनलेस कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू इसको टर्मिनेट, मतलब ख़त्म ना करें। भाई अगर कोई बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू दोनों पार्टियों के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो अलग बात, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और दूसरा, कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जो लाया गया था, जो बी आर अम्बेडकर को जो दी जा रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात है अनटचेबल्स को, तो उसमें क्या था
कम्युनल अवार्ड में यही टेन्योर 25 साल के लिए था। अब यहाँ पे क्या है, जॉइंट इलेक्टोरेट में 10 साल के लिए भैया जो पूना पैक्ट हुआ है। कम्युनल अवार्ड में कितना था, 25 साल के लिए। बाकी जो 148 जो ये सीट बढ़ा दी गई थी पूना पैक्ट में, इनका जो सेपरेशन, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे किया गया था। मद्रास में 30, बॉम्बे विद सिंध में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, सेंट्रल प्रोविंस में 20, असम में 7, बंगाल में 30 और यूनाइटेड प्रोविंस में 20। ये सारी सीट अनटचेबल्स के लिए रिजर्व की गई थी। तो भाई जॉइंट इलेक्टोरेट के थ्रू अब चुनाव होना था। रिजर्व सीट पे इसमें थोड़ा चेंज किया गया था। वो ऐसे था, मान लो 30, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, 30 एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें मान लो एक सीट है, एक ही मान लेते हैं रिजर्व सीट है डिस्पर्स क्लास के लिए, और उस एरिया में 30 डिस्पर्स क्लास के लोग रहते हैं। अच्छा जी, 30 लोग हैं, तो पहले इनके बीच में इलेक्शन होंगे। किन के बीच में, इन 30 लोगों के बीच में इलेक्शन होंगे। ये चुनेंगे 4 बंदे को, मतलब इनमें से ये इलेक्शन करके 4 बंदों को चुन के भेजेंगे आगे। ठीक है, अब जो ये 4 बंदे हैं इनको सेलेक्ट कर, इन 4 बंदों के ऊपर फिर इलेक्शन होगा। इसमें सारी जो कम्युनिटी है उसमें सिर्फ वो अनटचेबल्स के लोग उन्होंने चुन के भेजा है। इन चारों के ऊपर क्या है भैया, जो सारी कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो किसी भी धर्म से है, वो इनको वोट करेंगे और इन चारों में से एक को चुना जाएगा और उसको माना जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा 19% सीट वर रिजर्व फॉर डिस्पर्स क्लास कैंडिडेट इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा 19% जो सीट थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी इनके लिए रिजर्व की गई थी। और यहाँ भी डिस्पर्स क्लास के कैंडिडेट जॉइंट इलेक्टोरेट के द्वारा चुने जाने थे। एंड दिस कैंडिडेट वर टू बी इलेक्टेड बेस्ड ऑन जॉइंट इलेक्टोरेट। जो ये कैंडिडेट थे जो जिनके लिए रिजर्व थी, वो क्या जॉइंट इलेक्टोरेट के थ्रू ही यहाँ पे चुने जाने थे। हिंदू महासभा ने भी इस एग्रीमेंट पर मोहर लगाई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। गांधी जी ने पूना पैक्ट के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। आफ्टर पूना पैक्ट गांधी जी रिटायर्ड from active politics and Gandhiji launched All India Untouchability League in the year 1932 में with the aim to eradicating untouchability from India, जिसका एम था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का, कि भैया उद्देश्य था देश से अनटचेबिलिटी को हटाया जाए, ख़त्म किया जाए। तो यही था गाइज पूना पैक्ट का एक रिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।